क्या हो रहा है ना, मेरा एक दोस्त है, मैंने जिसको भेजा था कि जो ये क्रिकेटर्स होते हैं और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, खासकर उसमें क्रिकेटर्स को ज्यादा वो किया गया था। तो वो जो है ना, वो अभी जो नेट का पेपर लीक हुआ या जो सारे पेपर लीक होते रहते हैं, तो वो लोग उस पर कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। और उसमें नॉर्मली विराट कोहली का नाम बार बार लिया जा रहा था, ठीक है। तो वो बोलता है, भाई तुम लोग हर बार विराट कोहली को क्यों ऐसा बोलते हो, मतलब विराट कोहली क्या करेगा, विराट कोहली थोड़ी गवर्नमेंट है ना, हम विराट कोहली को थोड़ी वोट करते हैं जो ऐसा बोलेगा। तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई भले ही वीडियो में विराट कोहली को टारगेट किया जो मैंने तुझे भेजा है, लेकिन मैं विराट कोहली को स्पेशली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टारगेट कर रहा हूँ उन सारे क्रिकेटर्स को, उन सारे सेलिब्रिटीज को, उन सारे बड़े लोगों को, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स को, जो ठीक है अपने फील्ड में जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन यार आप देश के सिटीजन हो, ठीक है। भले ही आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी सवाल उठा लोगे या ट्वीट कर दोगे ना, तो कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा, कुछ नहीं तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को या जो भी गलत काम हो रहा है उसका कुछ तो परिणाम निकलेगा ना। लेकिन ना हमारे देश का युवा ये समझता है, ना ही हमारे क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग ये सब कुछ नहीं समझते इस बातों को। और अगर मैं किसी को समझाने में जाऊँ, मुझसे बहस करने लगता है, अरे क्रिकेटर्स की क्या गलती, क्रिकेटर्स तो भाई वो क्रिकेटर्स तो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्या केवल खेलते वक्त और पैसा के वक्त ही क्या उनको भारत याद आता है, क्या उसके अलावा भारत याद नहीं आता क्या उनको? हाँ, ये बोलना बंद कर दो, थोड़ा माइंडसेट अपना चेंज करो वहाँ पे, ठीक है ना। कि कोई भी क्रिकेटर हो या आपका पर्सनल सेलिब्रिटी, अभी तो कल को ऐसा कोई खड़ा हो जाएगा, मैं किसी सेलिब्रिटी को बोलूंगा, बोलेगा सेलिब्रिटी तो है, वो गवर्नमेंट थोड़ी है, सब काम गवर्नमेंट का। मैं माना है सब काम गवर्नमेंट का है, लेकिन वो गवर्नमेंट हमसे है, ठीक है। तो हमारा काम है उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगने का, समझ में आया। ये जितने भी क्रिकेटर सेलिब्रिटीज को तुमने खोपड़ी पे चढ़ा के रखा है ना, ये तुम्हारी एक कौड़ी की इज्जत नहीं करते, मैं तुमको बता देता हूँ, समझ में आया। और ये जो तुम आरसीबी का, मैं बता देता हूँ भाई, जो भी फैन होगा तुमको, मेरे को जितनी गाली देनी है तुम दे सकते हो, लेकिन अगर तुम एक बार भी मेरी बात को विचार करो ना, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी तुम बोलोगे आरसीबी ने तो वो प्लेयर्स कुछ मर गए थे, उनके लिए ये किया वो किया, 11 सीट छोड़ते हैं, भाई उनको करना पड़ता है। वो अगर नहीं करेंगे ना तो बीसीसीआई का जो बजट है और जो ये सब आरसीबी को सब आईपीएल चलता है ना, इनको कोई देखेगा नहीं आके। वो ये बोलेंगे यार जब ये टीम किसी के बारे में कुछ सोचती नहीं, तो वाई वी आर गोइंग टू वॉच द मैच ऑफ आरसीबी, ठीक है। तो लोग ऐसा सोचेंगे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। अगर तुम खुद सोचो यार, थोड़ा सा भी अगर तुम रखते ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाता कि वाई वी आर गोइंग टू वॉच द आईपीएल, गेन फ्रॉम दैट। समझ में आ रहा है? तुम कुछ नहीं पा रहे हो, तुम कुछ नहीं पा रहे हो, ये बकवास मूवियों को देखकर तुम कुछ नहीं पा रहे हो। जो मूवी बननी चाहिए, जैसा मूवी का कैटेगरी होना चाहिए, वो तो बन नहीं रहा। क्रिकेटर्स को जो करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे, सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को जो करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे, हम यंग्स को कुछ करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे, ठीक है। और जो कुछ बोल रहा है आप ना, तो एक तो आप किसी को क्वेश्चन करते नहीं, चलो ठीक है मत करो, लेकिन जो कर रहा है उसको भी तुम गाली देने लगते हो। पता नहीं तुमको क्या लगता है, गाली देने से शायद तुम अपना एक ईगो सेट कर लेते हो या ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाता है शायद तुम्हें गाली देकर। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे बड़ी गुलामी में अगर कोई जी रहा है ना, तो तुम जी रहे हो। मैं भी नहीं जी रहा हूँ भाई, मैं गुलामी में नहीं जी रहा हूँ। मेरे को जो गलत लगता है मैं मेरे घर में उसका क्रिटिसाइज करता हूँ, गली में क्रिटिसाइज करता हूँ, वीडियो बना के क्रिटिसाइज करता हूँ। जिसको पसंद आता है मेरे क्रिटिसाइजेशन वो सुनता है, जिसको नहीं पसंद आता वो जाए भाड़ में, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे जहां गलती दिखेगी, जहां मुझे गलत लगेगा, मेरे को अगर किसी एक को टारगेट करना होगा मैं करूंगा, जिससे जो बनता है वो कर लेगा। और मैं एक चीज बताऊं, मेरे को मौत से कभी डर नहीं लगता, ठीक है। मैं कभी मौत, क्योंकि मुझे पता है मौत एक अंतिम सत्य है, मरना सबको है, नेचर ने डिसाइड किया है। अगर नेचर ने किसी को बनाया तो नेचर उसको डिस्ट्रॉय भी करेगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर लेती है। तो मैं भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ भाई, जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा, मरना तो सबको है, ठीक है। तुम्हारी तरह कचड़े में पड़ के तो नहीं मारूंगा, किसी की गुलामी करके तो नहीं मारूंगा। इस चीज से मैं खुश रहूंगा कि मैंने किसी की गुलामी नहीं की, ठीक है। कम से कम मरा ना तो 4 वीडियो बना के मरा, भले ही वायरल नहीं होगा, भले ही लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन कुछ बढ़िया करके मरूंगा। तुम्हारी तरह घर में 18 पे एसी और जेब में पैसा रखकर मैं ये भूल जाऊंगा कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। मैं ऐसा माइंडसेट लेकर कभी नहीं, मैं आज भी इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, ठीक है, मान के बढ़ते। मैं तो भी क्यों कर रहा हूँ, वीडियोस क्यों डालो, कोई और होता तो बंद कर देता इतनी देर में, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ना कुछ करना है। मैं वो फॉलोअर्स गेन करके, सब्सक्राइबर गेन करके कुछ करना चाहता हूँ, एक ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ अपनी। समझ में आया? तो ये सब बातें आपको शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके घर में 18 में एसी चलती है, जेब में पैसा भरा हुआ है और आपके माँ बाप ने आपको हर चीज़ दिया। वो शायद आपके माँ बाप के भी माँ बाप ने आपके माँ बाप को अच्छी चीज़ दी थी, इसलिए उन्होंने कभी समझा नहीं और आपको समझाया नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे, शायद जब आप समझोगे बहुत ज़्यादा देर हो गई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरी वीडियो बनाकर आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आ रहा हो तो बहुत जल्दी सुधर जाइए और ये बकवास करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। मुझे और भी कुछ बोलना था लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, आप तो वैसे भी अच्छे वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।